हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे इकोनॉमिक्स के 7 वीडियो अभी तक आ चुके हैं। गाइस, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के इन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि हमने चैनल की प्लेलिस्ट पर डाले हुए। तो गाइस, आज का हमारा इकोनॉमिक्स का ये 8वां वीडियो है और इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। तो ऑप्शन है हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, वित्त संस्थान या फिर वित्त मंत्रालय। तो गाइज, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, वित्त मंत्रालय। ठीक है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करने का कार्य भारत का वित्त मंत्रालय करता है। अगला प्रश्न है हमारा, संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता। उत्पाद शुल्क, आयकर, सीमा शुल्क या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सीमा शुल्क। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर डैश डैश कर लगता है। आयकर, पूंजी लाभ कर, भूमि कर या फिर संपत्ति कर। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी, पूंजी लाभ कर। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई या फिर एसबीआई। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए, वित्त मंत्रालय। भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रा आपूर्ति में कमी, मजदूरी में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी या फिर करों में कमी। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। अगला प्रश्न है, डैश डैश एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पादक को किसी वस्तु बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है। शुल्क, सब्सिडी, संपत्ति कर या फिर निगम कर। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी, सब्सिडी। अगला प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ। ऑप्शन है 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2017 या 1 मई 2016। तो गाइज, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर रहेगा ए, 1 जुलाई 2017। ठीक है, वस्तु और सेवा कर लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। अगला प्रश्न है हमारा, सामान और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था। ऑप्शन है हमारे कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर या फिर सेवा कर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर बी, सीमा शुल्क। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है उसके अंदर सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर और सेवा कर इसके अंदर आते हैं, सीमा शुल्क इसके अंदर नहीं आता है। अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है। रक्षा व्यय, ब्याज की अदायगी, बड़े उत्पादन या फिर पूंजी व्यय। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्याज की अदायगी। अगला प्रश्न है, संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती। निगम कर, कृषि भूमि पर आयकर, सीमा शुल्क या फिर आयकर। तो गाइज, यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कृषि भूमि पर आयकर। ठीक है, कृषि भूमि पर आयकर को संघ सरकार नहीं वसूलती है। अगला प्रश्न है, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है। साख अनुदान, अनुपूरक अनुदान, लेखा अनुदान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सी, लेखा अनुदान। अगला प्रश्न है हमारा, लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच में क्या अंतर है। स्थायी सरकार लेखा अनुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम के प्रावधान का प्रयोग करती है। लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आपूर्ति दोनों शामिल होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है। वार्षिक बजट स्टेटमेंट, वार्षिक व्यय स्टेटमेंट, वार्षिक राजस्व स्टेटमेंट, वार्षिक वित्त स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वार्षिक बजट स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। ऑप्शन है हमारे विलियम जोन्स, लॉर्ड मैकहेल, जेम्स विल्सन या चार्ल्स वुड।
तो आंसर रहेगा दोस्तों हमारे यहाँ पर सी, जेम्स विल्सन। अगला प्रश्न है हमारा, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आय कर, सीमा शुल्क, निगम कर या संघ उत्पाद शुल्क। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, निगम कर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारे बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या फिर मेघालय। आंसर रहेगा गाइज यहाँ पे हमारा सी, असम। अगला प्रश्न है हमारा, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ हुआ था संसद भवन से, इंडिया गेट से, प्रधानमंत्री कार्यालय से या फिर राष्ट्रपति भवन से। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, संसद भवन से। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है मुद्रीकृत घाटे और बजटीय घाटे का जोड़, भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार के उधार में शुद्ध वृद्धि, चालू खर्च और चालू आय के बीच का अंतर। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट में प्रस्तुत किया गया था 1947, 1952, 1955 या फिर 1950। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1947 में। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2015, 2016, 2017 या फिर 2018। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2017। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इकोनॉमिक्स के जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप चैनल पर बने रहें और आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।